पंजाब हुकूमत ने डस्का में इलेक्शन मुतनाज़ बनाए, सिलेक्टेड ऑफिसर्स लगाए। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। ज़िला इंतज़ामिया अमन अमान पर काबू पाने में नाकाम रही, संगीन तशद्दुद देखने में आया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, इंतखाबी अमल में पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया, जिस पर इंतखाबात कलअदम करार दिए। 10 अप्रैल को रीपोलिंग होगी। विफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर न्यूट्रल ना होने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि दूसरी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद बोले, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थे। सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अगले इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए नया इलेक्शन कमीशन बनाना ज़रूरी होगा। मसले का सियासी हल दे रहे हैं, कोई रेफरेंस पेश करने का इरादा नहीं। डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने वाले इस्तीफा दें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जो इनकी बात ना माने, वो इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। हुकूमत एक इदारे के सरबराह को ब्रोबीट करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो इनके सामने खड़ा होने की कोशिश करे, जो सही आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करे, उसको ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इस वक्त गैर जानिबदार फैसले करते तो उनको ये सही नहीं लग रहे। इनको ऐसे इदारे चाहिए कि ये उनको कहे कि उठे तो उठे और जो उनको कहे कि बैठे तो बैठे। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमती मुतालिब दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को नहीं, डस्का में इलेक्शन अमले को अगवा करने वालों को देना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, हुकूमत हर उस इदारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है जो आईन कानून के मुताबिक खड़े होते हैं। हुकूमती मुतालबे की किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते। तर्जुमान NP ज़ाहिद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना फैसले कर रहा है तो हुकूमत को सही नहीं लग रहा। तहरीक इंसाफ को ऐसे इदारे चाहिए जो इनके हुक्म पर चले। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही से हमला, साथियों ने छतरी में छुपाकर बचाया। एक हमलावर को पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस ने 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। अहाता अदालत में नून लीग और PTI कारकुनों के नारे। शहबाज गिल ने कहा, मुखालिफिन अपने काले करतूतों की स्याही फेंके या कुछ और, वो अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो किसी से डरने वाले नहीं, लेकिन एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। शहबाज गिल सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने के मुकदमे में पेश हुए थे। सियाही से शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन हो गया। मियो अस्पताल के डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा, पुरतशद्दुद सियासत नून लीग का वतीरा है। फवाद चौधरी बोले, इस तरह की हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी। क्या पार्लियामेंट से इस्तीफों के सवाल पर अपोजिशन इत्तेहाद PDM में इख्तिलाफ राय गहरा होने लगा। मौलाना फजल रहमान ने कल के सरबराही इजलास से पहले फिर इस्तीफों की बात छेड़ दी। कहा, लॉन्ग मार्च की कामयाबी इस्तीफों से मशरूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब में कहा, इस्तीफे एटम बम हैं, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। अब तक की कामयाबी असम्बली में रहने की वजह से हो पाई। मरीम नवाज ने कहा, इस्तीफों का मामला कल PDM इजलास में क्लियर हो जाएगा। जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अवाम ने अपोजिशन की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है, जो बहुत हौसला अफजा बात है। गिरफ्तारियों की धमकियां किसी और को दें, 2 मरतबा जेल काट चुकी, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज का बयान। कहा, हुकूमत के खात्मे और इमरान खान की वजारत उस्मा के हटने तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी, चाहे पासपोर्ट ही ट्रे में रखकर क्यों न पेश किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलसे और लॉन्ग मार्च हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं तो नैब ने मुज़हका खेज दरख्वास्त जमा करा दी। नैब ने लिखकर दिया था कि मरीम नवाज से तफ्तीश नहीं करनी, अब क्यों जमानत मनसूखी चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का नैब वकील से सवाल। ये भी पूछा, अगस्त के बाद मरीम नवाज को दोबारा क्यों नहीं बुलाया, चुप करके क्यों बैठ गए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, मरीम नवाज अदालत पेशी को सियासी इज्तिमा बना देती हैं। ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन की वजह से कॉल ऑफ नोटिस नहीं भेजे ताकि इल्ज़ाम न लगे। अदालत ने 7 अप्रैल के लिए मरीम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
नैब की तारीख में पहली बार डीजी नैब के रिटायरमेंट के बाद दोबारा तकर्री। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा फारूक नासिर अवान के रिटायरमेंट के बाद सदर ममलिकत की मंजूरी से 1 साल के लिए दोबारा तकर्री की गई है। जियो न्यूज़ ने सदारती हुक्मनामे की नकल हासिल कर ली। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और वजारत कानून की मंजूरी से समरी सदर ममलिकत को भेजी गई। फारूक नासिर अवान मालम जबा और BRT पेशावर केसेस की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा बलूचिस्तान और साबिक़ा कबायली इलाकों को माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला की जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं या फैसले करने की? क्या मरदमशुमारी के नताइज जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं? मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 माह से ना बुलाए जाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। बल्दियाती इंतखाबात केस में रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर भी अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। एक फर्द की ख्वाहिश पर पूरी पंजाब असम्बली को बाईपास किया गया। क्या गवर्नर पंजाब वायसरॉय हैं? हम दोबारा बरतानवी राज में दाखिल हो चुके। गवर्नर पंजाब को इसलिए दरामद किया गया कि वो जमहूरियत तबाह करें। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया की मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आज से इस्लामाबाद समेत पंजाब के 6 शहरों के स्कूल बंद। रहीम यार खान और हाफिजाबाद में कुछ तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 4 स्कूल सील कर दिए गए। रहीम यार खान में कोरोना के बायस एक टीचर का इंतकाल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुजरात में 10 और गोजरा में 20 दुकानें सील। मुल्तान में 15 रोजा लॉकडाउन ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। IG पंजाब ने मास्क को वर्दी का हिस्सा करार दे दिया। किसी एहलकार को बगैर मास्क की ड्यूटी ना करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में आज से 28 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन। NCOC का मुल्क में कोरोना की बढ़ती शरह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा अमवात कराची में 3791 रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर लाहौर में 2371 अमवात हुई। कोरोना से अमवात में तीसरे नंबर पर रावलपिंडी, चौथे पर पेशावर रहा। मरने वालों में 68% मर्द, 32% खवातीन शामिल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के बायस शरह अमवात 2.3% है। सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल के अफराद की रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2253 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.1% रही। सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज़ आज से रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बेकरी, मिल्क शॉप, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की हिदायत। तफरीही पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे कराची ने 22 मार्च से शुरू होने वाले BCom के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और खातून अव्वल ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में उम्र के हिसाब से अपनी बारी पर वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने भी अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई है। हुकूमत ने वैक्सीनेशन का आसान और बेहतरीन निज़ाम बनाया है। फैसलाबाद में 11 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में बहाने वाले मुलजिम की मुबैना तौर पर उसी नहर में कूदकर खुदकुशी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदही पर नहर से लाश बरामद की। मजीद रिकवरी के लिए रात को मुलजिम को यहाँ लाए तो हथकड़ी बंधे मुलजिम ने एहलकार से हथकड़ी छुड़ाई और नहर में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अपनी गलती का इदराक हो चुका था और वो दौरान गुफ्तगू ये कहता रहा कि उससे जुल्म सरजद हो गया, मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता।
पेशावर में पुलिस की जेर हिरासत 14 साल तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी का केस। शाहजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हुई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दे दी गई। गिरफ्तार एसएच समेत थाने के अमले के बयानात कलमबंद। मकतूल के वालिद का बेटे को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा अगर बेटे ने किसी से लड़ाई की तो वो मामला कहाँ है। लड़के की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7वीं जमात के तालिब इल्म को दुकानदार से तल्ख कलामी और असलहा तानने पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि उसने फंदा डालकर खुदकुशी की। लाहौर के इलाके कहना में डाकुओं ने मुज़ाहिमत पर मां बेटी को गोलियां मारकर कातिल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना है। शजरकारी मुहिम के जरिए नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। जैतून की काश्त बढ़ाकर पाकिस्तान से दुनिया भर को जैतून बरामद किया जा सकता है। नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा कि इस मुहिम से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। फलों के दरख्त की शजरकारी को बिलियन ट्री मंसूबे में शामिल करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजियों से गुफ्तगू की, छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा किया। फौजी जवानों की पेशेवराना महारत और तरबियत के आला मायार को सराहा। आर्मी चीफ के अफसरों जवानों को अपने पेशे पर फोकस रहने और बदलते खतरे से बाखबर रहने की ताकीद। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मर्जी से शादी हर लड़की का बुनियादी हक है। इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है, मर्जी की शादी उन हुकूक में मरकजी हैसियत रखती है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि लड़कियों को प्रॉपर्टी समझना इस्लाम के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुशीर पार्लिमानी उमूर सेनेटर बाबर अवान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से अबूरी सूबा बनाने के मुत्तफ़िका बिल की मंजूरी पर गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी आइन की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने पर काम करेगी। सेनेट इंतखाबात ओपन और शफाफ बनाने का मामला भी देखेगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम ओकाड़ा के कस्बे हुजरा मुकीम शाह में ट्रैक्टर मार्च किया गया। किसानों ने खबरदार किया कि मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 7 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में 313 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे, जहां 10 किलो आटे का थैला 120 रुपए सस्ता मिलेगा। चीनी 60 रुपए किलो दस्तियाब होगी। घी, चिकन, अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। दाल, चना, बेसन, खजूर और दीगर अशियाए ज़रूरिया भी रमज़ान बाजारों में 2018 के नरखों पर मिलेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो चीनी जो 2018 में 55 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए से तजावुज कर गई। साबित हुआ कि वज़ीर आज़म की वज़ारत उस्मा सिर्फ नोटिस लेने तक महदूद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए लाएहमल तरतीब दे। महंगाई के जिन को लगाम न डाली गई तो रमज़ान में गरीब लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि ई कॉमर्स के जरिए IT स्टार्टअप से आवाम को सहूलत देना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनी से सर्विस लेने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सेहत कहानी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि ई कॉमर्स के शोबे में $10 लाख की फंडिंग खुशाइंद है। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने खुलकर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में इस्लामोफोबिया के फैलाव के खिलाफ 15 मार्च को आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। 15 मार्च का दिन आलमी सतह पर मनाने के हवाले से भी OIC काविशें बरूए कार ला रही है। OIC ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम 17 मार्च को न्यूयॉर्क में आला सतह का इजलास होगा।
कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कराची यूनाइटेड के एक प्लेयर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फुटबॉल फेडरेशन ने ग्रुप बी के मैचेस मुअत्तल कर दिए। टीम के दीगर खिलाड़ियों और दीगर टीमों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत।